गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि संतों को, सच्चे संतों को घमंड शोभा नहीं देता। किसी भी तरह का विकार उनको कभी भी शोभा नहीं देता। और अगर किसी इंसान में घमंड है, काम है, क्रोध है, लोभ है, तो वो संत नहीं कहला सकता। सच्चा संत वही है जिसमें कोई विकार ना हो। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जिसमें एक संत में विकार है और एक डाकू उसके व्यवहार में अंत में बिल्कुल एक संतों वाला व्यवहार है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक साधु और एक डाकू की, जिन दोनों की मृत्यु हो जाती है और मरने के बाद ये दोनों यमराज के दरबार में खड़े हुए होते हैं। यमराज अपने बही खातों में देखते हैं और दोनों से कहते हैं कि अगर तुम दोनों को अपने बारे में कुछ कहना है तो तुम दोनों कह सकते हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, डाकू बड़े ही प्यार से यमराज से कहता है, महाराज, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मैं बड़ा अपराधी हूं, इसलिए आप जो भी दंड मेरे लिए तय करेंगे मुझे स्वीकार होगा। डाकू के चुप होते ही साधु बोला, महाराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है, मैंने कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला, कभी मैं झूठ के मार्ग पे नहीं चला, मैंने हमेशा सत्कर्म ही किए हैं, इसलिए आप कृपा करके मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का प्रबंध करें। यमराज ने दोनों की इच्छा सुनी और डाकू से कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करोगे। डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा मान ली। यमराज की ये आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति जताते हुए कहा, महाराज, इस पापी के छूने मात्र से ही मैं अपवित्र हो जाऊंगा, मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निरर्थक हो जाएगा, मुझे अपनी सेवा के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप चाहो तो मेरी सेवा के लिए किसी और को नियुक्त कर सकते हो। ये बात सुन के यमराज को बहुत गुस्सा आया। निरपराध और भोले व्यक्तियों को लूटने वाले और हत्या करने वाला तो इतना विनम्र हो गया। यमराज ने उस साधु से कहा कि अरे अपने गुणों का बखान करने वाले साधु, तेरे से लाख गुना अच्छा तो ये डाकू है, जिसने आज तक लूटने का काम किया, लोगों को हत्या की है, लेकिन आज यहाँ खड़े होके इतना विनम्र हो चुका है, ये अपनी गलतियों को स्वीकार कर चुका है और जो मैंने इसको कहा वो उसने चुपचाप तैयार हो चुका है उस काम को करने के लिए। और एक तुम हो कि वर्षों की तपस्या के बाद भी आज तुम्हारे अंदर घमंड है और ये भी ना जान सके तुम कि सब में एक ही आत्मा बसी हुई है, तुम्हारी तपस्या अधूरी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यमराज ने कहा कि मैं इस डाकू को ये नहीं कह रहा हूं कि इसने जीवन भर जो किया वो सही किया, या फिर जीवन भर कोई भी इतने गलत काम करने के बाद अगर नीवापन ले आए तो मैं उसके सारे कर्मों को माफ कर दूं, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं तो इसके व्यवहार के लिए खुश हूं कि जो जीवन भर लोगों को लूटता रहा, हत्या करता रहा, यहाँ पे भी तेरी तरह हट दिखा सकता था,
जिस तरह से तूने अहंकार दिखाया। लेकिन इसने कोई अहंकार नहीं दिखाया, मैंने वो बात ही नहीं देखी, क्योंकि इसको समझ आ गया मेरा चोला छूट चुका है और मेरी हकीकत क्या है। ये किसी और भ्रम में था, लेकिन तू सारी चीजें जान के भी अनजान रहा। तुझे पता था, तू संत था, तूने आज तक झूठ का साथ नहीं दिया, सत्कर्म पे चला, लेकिन तेरे अंदर से अहंकार नहीं गया। आज जब तेरा चोला छूट चुका है, तुझे ये पता होना चाहिए था एक संत होने के नाते कि तेरा क्या होगा, ये तेरा क्या होना चाहिए, या हर आत्मा के साथ क्या होता है। तेरे को सच झूठ का पता होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो चोला छूटने के बाद में भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ सका। जब चोला छूट जाता है तो सारे विकार धरती पर ही रह जाते हैं, और एक संत के विकार तो धरती पर ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन तू ना तो उनको धरती पर नष्ट कर सका और ना ही चोला छोड़ने के बाद, यहाँ पे आने के बाद में भी तेरे अंदर अहंकार है। तो तेरे सच के मार्ग पे चलने का कोई फायदा नहीं हुआ। तूने बुरे कर्म नहीं किए, लेकिन अहंकार को अभी भी साथ में रखा। तूने एक आत्मा से आत्मा को नहीं पहचाना, तूने आत्मा को ही नीचा दिखा दिया। अब यहाँ तू और ये बराबर है, तुम दोनों आत्मा हो। तूने उस आत्मा से घिन मानी जिस आत्मा ने तेरे आगे शीश नवा दिया, और तू संत होके भी तूने ऐसे अहंकार दिखाया। तूने परमात्मा की बेइज्जती की कि तेरे आगे कोई नीवापन दिखा रहा है, और तू संत की आत्मा होने के बाद में भी अहंकार दिखा रहा है। तो तेरी तपस्या अधूरी रह गई। आज से तेरा कोई सेवक नहीं होगा, तुझे आज से इस डाकू की सेवा करनी होगी, ताकि तेरे अंदर से ये घमंड टूट सके। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वही तपस्या प्रतिफलित होती है जो निरअहंकार होती है। यानी कि हम जो तपस्या करते हैं उसका फल हमें तभी मिलता है जब हमारे अंदर से अहंकार खत्म हो जाए। एक संत को भी उसकी तपस्या का फल जब ही मिलता है जब उसके अंदर कोई विकार न रह जाए। अहंकार का त्याग ही तपस्या का मूल मंत्र है, और यही भविष्य में परमात्मा की उपलब्धि का आधार बनता है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर परमात्मा के करीब रहना है, किसी पाप का भागी नहीं बनना है, और इस मझधार से पार होना है, 84 से मुक्त होना है, तो हमें अहंकार को और सारे विकारों को छोड़ना होगा। अगर हमें सच्चा संत बनना है, परमात्मा के करीब होना है, तो सभी विकारों को छोड़ना होगा। हम उस डाकू से भी ज्यादा गए गुजरे होंगे अगर हम में विकार आ जाए तो। हम एक तरफ परमात्मा की भक्ति करें और मन में विकार लेके चलें, तो उस भक्ति का कोई फायदा नहीं। हम उससे भी ज्यादा बुरे हैं, उस डाकू से भी ज्यादा बुरे हैं जिसने पूरी जिंदगी पाप कमाए हैं। तो जो परमात्मा के करीब होता है इंसान, उसका नाम लेता है, उसका सिमरन करता है, उसके अंदर विकार नहीं होने चाहिए, तभी वो सच्चा संत कहलाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।